नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री डीएलएड प्री बीएड की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि, जहां से 30 अंक के 30 प्रश्न आएंगे और 100 अंक के पूरे प्रश्न होंगे। तो सर्वाधिक प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से ही आएंगे और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। प्रैक्टिस वीडियो सीरीज चल रहा है जिसका ये पार्ट 8 है। ऑलरेडी पार्ट 7 तक के वीडियो अपलोडेड हैं। अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बना हुआ है, नहीं देखा है आई लिंक आता है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस तरफ आई लिंक आपको दिखेगा, वहाँ जाकर उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 106 का ए, 106 का बी, या जो भी आपको सही लगता है। और अंत में कितना सही हुआ ये भी बताइए। प्रश्न सरल है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए उपरोक्त दोनों, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि, ये सभी कौन सा सही लगता है आप सभी को? तो सही बात है, अध्यापक की विद्वता भी है, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। तो कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी। एक कॉलेज या स्कूल की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, मूल्यांकन में निष्पक्ष है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो देखिए अच्छा प्रश्न है और सभी ऑप्शन अच्छे भी हैं। कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, अच्छी बात है। पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करती है, अच्छी बात है। मूल्यांकन में निष्पक्ष है, अच्छी बात है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इन ए बी सी डी में से कोई एक ही चुनना है, एक ही गोला भरना रहेगा, तो आपको कौन सा चुनना है? ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी चुनने पे ही आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके शिक्षण अभिरुचि टॉपिक से आएंगे, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे उचित है ये, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, तो वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अन्य छात्रों की पसंद को, छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को? क्या लगता है, क्या सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। ठीक है, छात्र की बौद्धिक क्षमता भी अच्छी बात है, छात्र अन्य छात्रों की पसंद भी सही है। ठीक है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ये भी सही, लेकिन सबसे उचित आंसर जो है वह है ऑप्शन बी, छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को। ठीक है, बौद्धिक क्षमता है लेकिन अनुशासन में नहीं है तो, और छात्र की पसंद ये भी सही बात है, छात्रों की पसंद के आधार पर ही बनाना चाहिए। शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है शैक्षिक उपलब्धि है, लेकिन अनुशासन सबसे उचित है कक्षा नायक का चयन करने के लिए। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। धर्म अंधता एवं विवेकहीनता के कारण, सांप्रदायिक द्वेष के कारण, जाति विभेद के कारण, ये सभी। क्या लगता है सही आंसर क्या है? तो जहाँ भी ये सभी ऑप्शन रहता है ज़्यादातर वो राइट होता है, लेकिन क्या यहाँ ये सभी ऑप्शन राइट है? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, एक चुनौती से भी अधिक है, धर्म अंधता एवं विवेकहीनता के कारण। सांप्रदायिक द्वेष वाली बात नहीं है, जाति विभेद वाली बात नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही सबसे उचित आंसर है। ठीक है, वैसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर भी यहाँ पे आपको एक बता दिया हूँ, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा आपके में, अभी जो पिछला बताया उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। तो फिर से ये सभी ऑप्शन है, क्या ये सभी राइट है यहाँ पे? नहीं, ये सभी हर बार राइट नहीं होता। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा द्वारा, तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा। दर्शन मतलब फिलॉसफी, जो
महान व्यक्ति अपने कुछ ज्ञान देते हैं, वो सब दर्शन होते हैं। मनोविज्ञान, ये भी। तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा ही छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, विज्ञान की शिक्षा भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे उचित जो है वो है ऑप्शन बी। ये सभी नहीं होगा। दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा नहीं, विज्ञान की शिक्षा के द्वारा नहीं, सबसे बेस्ट चुना है तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए सही आंसर? आप भी लिखिए 112 का आंसर, ए बी सी डी जो भी है। तो क्या होना चाहिए? अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण कराना। सबसे बेस्ट आंसर ये है। ठीक है, आसान प्रश्न है, यही होगा बी आंसर। ठीक है, ये भी सही है, ये भी आपको रखना है, ये भी सही है, लेकिन बेस्ट आंसर तो बी ही है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाएं तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, ये सभी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ऊँघते हुए पाया जाता है मतलब सोते हुए, तो छात्रों में कोई कमी भी हो सकती है, भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में भी कमी हो सकती है, तो ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी जो है वो है सही, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ये शिक्षण प्रकार्य है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, तो बेस्ट यही है। ठीक है, ये भी तो सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट तो बी है। अगला हमारा प्रश्न है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त दोनों आएगा। प्राइमरी 1 से 5 में नए शिक्षा नियम जो बन रहे हैं, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें ये बताया भी गया है कि अब 1 से 5 जो है वो स्थानीय भाषा में ही होगा। अगर कोई तेलुगु तमिल वाला है क्षेत्रगत, वहाँ तेलुगु तमिल में भी होगा, छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ी में होगा, उड़िया में उड़िया, तो इस तरह से हलबा हलबी गोड़ी ये सब। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। ध्यान से पढ़िए। हाँ, उससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। देखिए, नहीं, ये नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य कर लेंगे, ये भी नहीं। ये है कि अपने बच्चों के प्रति पता चलता रहेगा क्या स्थिति है। ठीक। क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत जटिल है। इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन बी, हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, अध्यापक की जवाबदेही बढ़ेगी। तो ये बी आपको चुनना होगा, तब 1 नंबर आपको मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना, नहीं लिखा रहता है अक्सर, उसको ध्यान देना। सत्य नहीं है उसको बताना है। शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ये सभी। क्या होना चाहिए जो सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। देखिए, शिक्षण एक कला है, सही बात है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सही है, लेकिन शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत है। और जो गलत है मतलब सत्य नहीं है, वही बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इससे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। ये सभी क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता, बांटा जाएगा उतना यहाँ बढ़ेगा। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और जो भी एजुकेशनल ग्रुप है, ताकि इस तरह के वीडियो आपके लिए बनते रहें और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए आते रहें। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? तो देखिए, ये ट्यूशन के द्वारा ये तो आप चुन ही नहीं सकते ना, ये बिल्कुल गलत है दोस्त। हालांकि आप खोल सकते हैं वास्तविक ज़िंदगी में, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आए तो ये तो आपको चुनना है ही नहीं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए, नहीं भाई नहीं। घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर है स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इससे पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 105, उसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आपने वो प्रश्न नहीं देखा तो पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो काम का लग रहा हो तो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम या जो भी ग्रुप है। और आपने लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया होगा तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उसके बाद बेल आइकन दिखता है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।